और कारी साहब किबला, मैं तो कहता हूं तुम आला हजरत का क्या जवाब? उनके मुरीद, उनके खलीफा मजहरे आला हजरत का जवाब नहीं। बेश बेश मुनाजरा हो रहा है देवबंदी में और बरेलवी मुनाजिर है मजहरे आला हजरत, देवबंदी मुनाजिर मंजूर संभली। कहा मौलाना आपको मुनाजरा कर रहे हो, लेकिन जरा ये बताइए कि सुन्नी और देवबंदी में फर्क कितना है? क्या सवाल है, बोलो। अरे आप बोलो, सुन्नी और देवबंदी में फर्क कितना? हजरत ने फरमाया सवाल मुनाजरा है इल्मे गैब पर, सवाल कहाँ का कर रहा है? मुनाजरा हो जाए उसके बाद जवाब दिया जाएगा। कहा नहीं मौलाना पहले जवाब दिया जाए बाद में मुनाजरा होगा कि सुन्नी और देव सुअर में फर्क कितना है, सुन्नी और सुअर के अंदर फर्क कितना है? हजरत ने फरमाया बाद में जवाब होगा। तीसरी बात फिर सवाल किया, हजरत अपने स्टेट से उतरे और छड़ी से नापना शुरू किया, एक छड़ी दूसरी छड़ी और 100 छड़ी नापने के बाद स्टेट पर आए। फरमाया तेरा सवाल था सुन्नी और सुअर में फर्क कितना है? सुन्नी और सुअर में 100 छड़ी का फर्क है। कितना फर्क है? 100 छड़ी का। बोला मौलाना कैसी बात कर रहे हो, 100 छड़ी का कैसे? फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह हम या गौस कहने वाले सुन्नी, या ख्वाजा कहने वाले सुन्नी, या साबिर कहने वाले सुन्नी, या वारिस कहलाने वाले सुन्नी, और तू देवबंदी सुअर। जी बेश। क्यों? तौहीन रसूल करे वो सुअर से बदतर है जी। तौहीन रसूल जो करे वो सुअर। फरमाया हमारी और तुम्हारी दूरी 100 छड़ी की है, लिहाजा सुन्नी और सुअर में फर्क 100 छड़ी का है। सवाल करने लगा, एक मुनाजिर ने सवाल किया मौलाना मंजूर संभली से मुनाजरा करना आसान नहीं है, उलमा तवज्जो दें। फरमाया क्यों तो मुनाजरा करना आसान नहीं? कहा हजरत मुनाजरे के अंदर 5 हुरूफ हैं और मंजूर के अंदर 5 हुरूफ हैं, लिहाजा मंजूर से मुनाजरा करना आसान नहीं। सरकार मजहरे आला हजरत ने फरमाया अच्छा अगर मुनाजरे के अंदर 5 हुरूफ हैं और मंजूर में 5 हुरूफ हैं, तादादे हुरूफ की एक होने की बुनियाद पर तुझसे मुनाजरा करना आसान नहीं है। तो जरा ये बताओ शैतान में 5 हुरूफ हैं, नमरूद में 5 हुरूफ हैं, बू जहल में 5 हुरूफ हैं, बू लहब में 5 हुरूफ हैं, फिरऔन में 5 हुरूफ हैं, हामान में 5 हुरूफ हैं, शद्दाद में 5 हुरूफ हैं, बू लहब में 5 हुरूफ हैं, शैतान में 5 हुरूफ हैं। अब जरा ये बता कि किस किस की खुसूसियत तेरे अंदर है? ये थे आला हजरत का मतलब। सुभान अल्लाह। मुनाजरा हो रहा है। अब मुनाजरे के अंदर एक देवबंदी ने सवाल कर दिया, अरे मौलाना ये देखो तुम्हारे आला हजरत ने ऐसा लिखा है, तुम्हारे आला हजरत ने ऐसा लिखा है। सरकार मजहरे आला हजरत फरमाते हैं, मैं सोचने लगा कि मेरे मुर्शिद की तहरीर नहीं है, मेरे मुर्शिद का कलम नहीं है, मेरे मुर्शिद की किताब को दिखा रहा है, लेकिन माजरा क्या है? इतना वक्फा गुजरा था कि क्या देखा, सामने एक पेड़ है, उसके तने पे क्या देखा कि सरकार आला हजरत उनके पीरो मुर्शिद जलवा अफरोज होते हैं। फरमाया हशमत अली जल्दी से जाओ किताब छीन लो। सरकार मजहरे आला हजरत अपने स्टेट से उतरते हैं, उतरने के बाद किताब को छीना, छीनने के बाद स्टेट पे आए तो क्या देखा? किताब तो आला हजरत की है, किताब तो आला हजरत की है, लेकिन उसमें एक वरक लगा है और वरक लगाकर धोखा दे रहा है कि देखो तुम्हारे आला हजरत ने ये लिख दिया है। ये थे देवबंदी। कौन है मजहरे आला हजरत? बात आ गई है तो सुनते चलो। कौन है मजहरे आला हजरत? बात आ गई है तो सुनते चलो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुनते चलो। सरकार मजहरे आला हजरत हकीम मुर्तजा हसन खान बरेली शरीफ के रहने वाले हैं। हकीम साहब बयान करते हैं कि एक रात का वाकया है कि एक शख्स को मैंने देखा 2 और 3 के बजे में से एक दरगाह आला हजरत के अंदर दरगाह शरीफ की गली में जा रहा है। हकीम साहब ने सोचा कि इतनी रात के अंदर कौन शख्स है कि इतनी रात के अंदर दरगाह आला हजरत में जा रहा है। हकीम साहब पीछे से हो लिए पीछे पीछे जा रहे हैं तो आगे क्या देखा कि दरगाह आला हजरत का दरवाजा खुला हुआ है, सरकार का दरवाजा खुला है। पर्दा हटाया तो क्या देखा कि आला हजरत की कब्र शरीफ खुली है। 35 जानी सरकार आला हजरत जलवा अफरोज है और 35 सराहने सरकार आला हजरत हैं और 35 जानी सरकार शेरबे सुन्नत मजहरे आला हजरत जलवा अफरोज है। ये सवाल कर रहे हैं हुजूर इसका जवाब क्या है? आला हजरत फरमाते हैं बेटा इसका जवाब ये है, बेटा इसका जवाब ये है, बेटा इसका जवाब ये है। हकीम मुर्तजा साहब फरमाते हैं मैं खड़ा हो गया कि
वो मुरीद थे आला हजरत के बड़े दिनों के बाद अपने पीरो मुर्शिद की ज़ियारत हुई है। हकीम साहब कहते हैं जब महफिल बर्खास्त हुई और महफिल बर्खास्त होने के बाद सरकार शेरबे से सुन्नत मजहर आला हजरत जब वापस होने लगे तो मैं सरकार के कदमों पे गिर गया। मैंने कहा हुजूर आज मैंने आपका मर्तबा देख लिया, आपकी शान देख ली, आपका मकाम देख लिया। सरकार शेरबे से सुन्नत ने हकीम साहब के हाथ को पकड़ा और सरकार आला हजरत की तुरबत शरीफ के पास लाए। फरमाया हकीम साहब वादा करो कि आज के बाद मेरी जिंदगी के अंदर इस राज को किसी से फाश नहीं करोगे। हकीम साहब ने फरमाया हुजूर क्या कह रहे हैं? फरमाया वादा कीजिए। पीरो मुर्शिद की कब्र पे हाथ रखाया। हकीम साहब ने वादा किया कि मैं आपकी जिंदगी में इस राज को किसी से फाश नहीं करूंगा। 8 मुहर्रमुल हराम है 10:20 पर उस मर्द मुजाहिद का, उस आला हजरत के शेर का, उस मजहर आला हजरत शेर बेशे सुन्नत जब इस तारे पानी से दुनिया से कूच कर रहा है, जब कूच कर गया तो सरकार हकीम साहब को मिला। सरकार मजहर आला हजरत की नमाज जनाजा में हाजिर है। जब सरकार का सुभान अल्लाह चेहरे मुबारक देखा तो हकीम साहब रोने लगे। रोते रोते फरमाते जाते हैं ऐ लोगों क्या इस मकाम को जानते हो, क्या इस शख्सियत को जानते हो, क्या इस जात को जानते हो? तुम्हें नहीं मालूम है ये वो जात थी कि जब इसको कोई सवाल मालूम करना होता था तो आला हजरत के मज़ार पे ये वो आला हजरत का रूहानी बेटा है, ये वो आला हजरत का रूहानी फर्जंद है। जब जब इसको कोई मुश्किल पेश आती थी आला हजरत के मज़ार पे जाकर अर्ज करता था। आला हजरत इनको जवाब दिया करते थे, आला हजरत इनको बताया करते थे। तभी तो तारीख गवाह है, संबल का मुनाजरा हो, रंगून का मुनाजरा हो, पंजाब का मुनाजरा हो, लाहौर का मुनाजरा हो, अदरी का मुनाजरा हो, काठियावाड़ का मुनाजरा हो, जद्दा का मुनाजरा हो, मक्का मुअज़्ज़मा का मुनाजरा हो, मदीना मुअज़्ज़मा की तकरीरें हो, रंगून और फरमा की वादी हो। आप तारीख उठाओ, बंगाल की वादी हो, कलकत्ता की वादी हो, मद्रास की वादी हो, कर्नाटक की वादी हो, आंध्रा की वादी हो। जिस नगर में गया है, जिस करिए में गया है, जिस बस्ती में गया है, ऐलान कर रहा था कि सब हो मैं उबैदे रज़ा दी गौसो रज़ा का से भागते हैं शेष। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, फैजाने मजहरे आला हजरत, शहजादे शेरे हिंदुस्तान, नारे तकबीर। यही आंध्रा है, अधुनुई की वादी है। सरकार मजहर आला हजरत तशरीफ लाते हैं। हकीम एक वकील साहब है। फरमाया वकील साहब अब जा रहा हूँ, जिंदगी में मुलाकात नहीं होगी लेकिन एक वसीयत करके जा रहा हूँ कि ऐ वकील साहब ये मेरे पीरो मुर्शिद आला हजरत की किताबें हैं, इन पर अमल करते रहना, ईमान के साथ जाओगे। सुभान अल्लाह। ये है सरकार मजहर आला हजरत। इसलिए निजामाबाद वालों, इसलिए हैदराबाद वालों, इसलिए हैदराबाद आंध्रा कट्टन के अंदर रहने वालों गरीब नवाज के करीब आओ, ख्वाजा गरीब नवाज के गुलाम हो जाओ, आला हजरत के मसलक को पहचानो, उस पे अमल करो, यहाँ भी कामयाब। बेश बेश सुभान अल्लाह। ये देवबंदी, ये तबलीगी जमात के मुल्ला, ये जमात इस्लामी वाले आज नौजवानों को बहका रहे हैं। बड़ी अच्छी बात है। ये वहाबी, ये देवबंदी, इनके अकीदे आपने सुने कि नबी को ऐसा इल्म जैसा जानवरों को, माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन, नबी मरकर मिट्टी में मिल गए। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह अशरफ अली रसूलुल्लाह, दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना अशरफ अली। ये अकीदा किसका है? ये अकीदा देवबंदी वहाबियों का अकीदा है। लेकिन जरा आला हजरत का अकीदा देखो, आला हजरत ने अकीदा क्या दिया है, नबी की अजमत के गीत कैसे गाए हैं, नबी की रिफत कैसे बयान की है। आला हजरत फरमाते हैं मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बज़ार हिदायत पे लाखों सलाम, जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा, उस जबीरे सआदत पे लाखों सलाम, हाथ जिस सिमत उठा गनी कर दिया, मौजे पहरे समाहत पे लाखों सलाम। कौन? आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, जिसको तो आलम की परवाह नहीं, ऐसे बाजू की कुव्वत पे लाखों सलाम। आला हजरत का सुभान अल्लाह शेर ईमान ताजा हो जाए, कुल जहां मिल्क और जौ की रोटी ग़िज़ा, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, जिससे खारी कुए शीरे चा बने, उस ज़ुलाले हलावत पे लाखों सलाम। दिल समझ से वरा है मगर यूं कहूं, दिल समझ से वरा है। क्या शायरी है आला हजरत की, क्या शायरी है आला
हजरत की दिल समझ से भरा है, मगर यूं कहूँ गुंचाए राज़े वहदत पे लाखों सलाम। अब आ गए फारूक आजम। ये वहाँ भी लखनऊ में तकरीर हो रही थी कि हम सहाबा को मानते, सिद्दीक़ अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी, मौला अली रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने कहा ओ दो बंदियों, न तुम खुदा को मानते, न तुम नबी को मानते, न तुम सिद्दीक़ अकबर को मानते, न फारूक आजम को मानते, न हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन को मानते, न हजरत मौला अली रिज़वानुल्लाहि ताला अन्हुम अजमईन को मानते। अल्हम्दुलिल्लाह, इनको भी मानता है तो ख्वाजा वाला मानता है। अब आला हजरत का पैगाम दे रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है आला हजरत? फरमाते हैं अज़दक़ुस सादिक़ीन सय्यदुल मुत्तक़ीन, चश्म गोशे विज़ारत पे लाखों सलाम। हजरत उमर फारूक आज़म का जब पैगाम दिया है तो फरमाते हैं आला हजरत की जबान चल रही है, वो उमर जिसके आदा पे शायदा सकर, उस खुदा दोस्त हजरत पे लाखों सलाम। आला हजरत पे कुर्बान जाओ, शायरी पे कुर्बान जाओ, इमाम तेरी अज़मत पे कुर्बान, तेरे मसनद पे कुर्बान, तेरे इश्क पे कुर्बान, तेरी किताब पे कुर्बान, तेरी अज़मत पे कुर्बान, तेरी इज़्ज़त पे कुर्बान। इमाम तेरे शहर बरेली, मुक़द्दस बरेली शहर पे कुर्बान। इमाम तेरी तुरबत पे कुर्बान। दुआ है इमाम ख्वाजा के वसीले से दम निकले तो तेरे मसलक पे निकले, मौत आए तो तेरे मसलक पे आए, और मौत आए तो तेरी मोहब्बत में आए, और ये कहते हुए आए कि या रसूल अल्लाह, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है, न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुन्नियत का काम करेंगे, सुन्नियत का काम करेंगे। नारे तकबीर। फरमाते हैं आला हजरत कौन सज्जद, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस्मान ज़ुन्नूरैन के बारे में आला हजरत का कलम चला है तो सरकार फरमाते हैं यानी उस्मान साहिब कमीसे हुदा, हुल्ला पोशे शहादत पे लाखों सलाम। अब जब कलम चल रहा है कौन? मौला अली फातिह खैबर, शेरे खुदा। कौन? हसन करीमैन के वालिद बुज़ुर्गवार। कौन? जिनके शहजादे हुसैन आज़म, जिनकी सुभान अल्लाह शहजादा हसन मुस्तफा। फातिमा तो ज़हरा सर रख देती थी तो रोती थी रात भर, सुभान अल्लाह। जिनके बारे में आला हजरत फरमाते जिनका आंचल न देखा महू महर ने, उस रिदाए नज़ाहत पे लाखों सलाम। वो सज्जदा सब सर रखती थी, रो रो कर अर्ज़ करती थी मौला तेरी बंदी फातिमा तेरी बारगाह में दुआ करती है, मेरे बनाना बाबा जान की गुनाहगार उम्मत को बख्श दे। कौन? फातिमा तो ज़हरा, जिनने शहजादों को करबला में कुर्बान कर कर लेकिन हमें और आपको दर्श दिया है ऐ लोगों, शरीयत की बात आ जाए तो शर्त को कुर्बान कर दिया जाएगा लेकिन शरीयत को कुर्बान नहीं किया जाएगा। वो मौला अली फातिह खैबर फरमाते हैं सरकार हजरत अल्लामा खातिमुल मुहक्किकीन हजरत अल्लामा नकी अली रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी किताब में फरमाते हैं कि खैबर के दरवाजे जिसको 14-14 40-40 लोग दरवाजे को न उठा पाते, तन्हा फातिह खैबर ने अपने हाथ में दरवाजे को उठा लिया था। वो फातिह खैबर के बारे में फरमाते हैं शेर शमशीर जन शाह खैबर शिकन पर तबे दस्ते कुदरत लाखों सलाम। वो अली असले नस्ले सफा वजहे वजरे खुदा बाबे फसले फिलायत के लाखों सलाम। अब फरमाते हैं सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं आला हजरत उस शहीदे बला शाह गुलगू कबा बेकसे फश्त गुर्बत पे लाखों सलाम। जिनके दुश्मन पे लानत है अल्लाह की, उन सब अहले मोहब्बत पे लाखों सलाम। गौसे आज़म इमाम मुत्तक़ा फन्नुका जलवे शाने कुदरत पे लाखों सलाम। हिंद के बादशाह दीन के वो मोही खाजे तीनों मिल्लत पे लाखों सलाम। अब जब कलाम सुना, कलम कहने लगा, आवाज कहने लगी, फिक्र कहने लगी, ऐ इमाम अब पैगाम हमारा सुन लो कि डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफा सय्यदी आला हज़रत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, अल्लाह या रसूल, या रसूल, जिंदाबाद, जिंदाबाद, या रसूल, या रसूल। सुभान। सुन लो हैदराबाद वालों, निजामाबाद वालों, हम तुम्हारे जलसों के मोहताज नहीं हैं। बुलाओ या मत बुलाओ, लेकिन तुम कल नहीं कह पाओगे मौला हमें नहीं मालूम था वहाबी किसे कहते हैं, देवबंदी किसे कहते हैं,
तबलीगी जमात किसे कहते हैं, जमात इस्लामी किसे कहते हैं, सुन लो। वहाबी गुस्ताखे रसूल को कहते हैं, देवबंदी गुस्ताखे रसूल को कहते हैं, तबलीगी गुस्ताखे रसूल को कहते हैं, जमाती गुस्ताखे रसूल को कहते हैं, और आशिक़े रसूल का नाम है बरेलवी।